सो वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, सेफ होंगे, है ना, और बढ़िया कर रहे होंगे। अभी ना मेरे मन में एक बात आ रही थी, ठीक है, जो कि हमारी एक तरीके से बाइक से रिलेटेड है। मैं बाइक ले रहा था, मतलब ले रहा था का मतलब ले रहा था, है ना, प्लान था मेरा, तो मैं देख भी रहा था। वो मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बताया था। एनएस वाला भाई मिल गया। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्लान कर रहे थे, तो उसी दौरान ना मेरे को एक बढ़िया सा किस्सा याद आया। ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट रिसर्च व्हाट आई फाउंड इज़ कि भाई, अगर आप अभी बाइक ले रहे हो ना, तो ये सही टाइम नहीं है। मतलब देखो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं नहीं ले रहा, मतलब मैं कुछ रीजंस देख के ही नहीं ले रहा अभी। एक तो पर्सनल है, और दूसरा है अभी क्योंकि वॉर और ये सब चीज़ें चल रही है ना, तो उससे क्या है कि कंपनीज ना बाइकें लॉन्च कर रही थी, है ना। आइडियली अप्रैल मई में बहुत सारी बाइक्स लॉन्च हो जानी चाहिए थी, जो जो एज़ पर द जैसे जो भी कंपनीज है उनका जो प्लान था वो ऐसा ही था। बट इस चक्कर में ना उन्होंने चीज़ों को पोस्टपोन कर दिया है। तो वहीं अगर मैं बोलूँ कि अगर आप 4-5 लाख रुपए लगाते, कोई देख बाइक लेते, जैसे मान लो मेरा बजट इतना का ही था, मैं सुपर बाइक देख रहा था इस रेंज में, ठीक है, तो आपको पता है Z900 ये सब आती। बट ऑन द अदर हैंड, ठीक है, सेकेंड हैंड ना लेके अगर मैं नई लेने जाऊँ तो इस रेंज में कुछ मिलेगा ही नहीं मेरे को। तो नई पे भी जब मैंने देखा तो मुझे क्या मिला कि भाई बहुत सारी गाड़ियाँ ना, मतलब बाइक्स नई आ रही है ना। तो नई बाइक्स में जैसे कि यार एक तो हो गई अपनी यही ड्यूक 490, है ना। 490 और 350 सीरीज़ कह रहे थे, मतलब 350 और 450 सीरीज़ कह रहे थे इसकी कि आ जाएगी। मैंने KTM से भी बात की थी, तो वो भी बोले, तो मैंने सोचा ठीक है। एंड रिसेंटली मतलब बाहर इन्होंने RC 990R निकाली है ना, जो कि अमेजिंग है भाई। मतलब लुक्स मेरे को तो पर्सनली पसंद आए, क्योंकि जो शुरू में RC आती थी ना, उसके लुक्स अभी तक कोई टक्कर नहीं था। बट हाँ, अब मुझे लगता है उसके आने से लेवल थोड़ा सा मैच है भाई। हाँ, अब KTM दिखा रहा है कि यस वी आर KTM, एन ऑस्ट्रियन बाइक है, ऐसे ही हल्के में मत लो हमें। साइड से विंगलेट्स बहुत बढ़िया, मतलब जिसके कहते हैं ना कि काफ़ी बढ़िया लुक्स। अलॉन्ग विद दिस और भी बाइक्स आ रही है, ठीक है। रॉयल एनफील्ड ने बहुत सारी बाइक निकाल लिया, मेरे को नाम याद नहीं है, बट स्टिल बहुत अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग बाइक्स उन्होंने निकाल लिया। आप चेक कर सकते हो रॉयल एनफील्ड न्यू बाइक्स, और अपकमिंग बाइक्स भी डालोगे तो F से नाम है, पता नहीं क्या, फ्यूरी कुछ, मतलब वो बहुत तगड़ा काम कर रहा है अभी। अभी गुरेला निकाली है ना, शॉर्ट गन निकाली है। हालांकि अभी वो मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं उसकी, बट स्टिल वो उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है बहुत सही। एंड उन्हीं के प्लान के अकॉर्डिंग अभी 1-2 और नई बाइक्स आने वाली है, तो आप वो भी देख सकते हो। एंड अब की बार क्या है ना कि प्राइस सेगमेंट बहुत ही कॉम्पिटिटिव रख रहे हैं लोग। मतलब जितना रूमर्स थे तो वो भी यही बोले कि RC जो है 490 ट्विन सिलेंडर करीब करीब 3.5-4 लाख, मतलब अप्रीलिया से कम ही रखेंगे, क्योंकि वो उनका कंपटीशन में वही है RS 457, ठीक है। तो उसी सेगमेंट में वो निकाल रहे हैं, तो कंपटीशन आ रहा है अब धीरे धीरे, क्योंकि उन्हें ही पता है ओवर द फ्यू, मतलब थोड़े टाइम में तो इलेक्ट्रिक और पता नहीं क्या हो जाए, तो भी जो भी टेक वैक हमने बचा के रखे हैं सारे कस्टमर को देना स्टार्ट कर दो, है ना। मतलब ऑन ए ब्रॉड लेवल ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। ऊपर से ट्राइडेंट की मुझे पता कब बात याद आई, जब मैं सेकेंड हैंड देखने गया था, तो मुझे देखा ट्राइडेंट 800 या 660 भी आ रही है वापस से। मतलब 800 की भी थी और 600 की भी थी। 600 तो अभी भी आती है ना, बट एक और सेगमेंट आ रहा है ट्राइडेंट का। तो भाई ट्राइडेंट से ना मेरे को एक कहानी याद आती है, मतलब मेरे पास जो थी जब हम देख रहे थे। कोई नहीं, वीडियो लंबी बन जाएगी, बट सुना नहीं, अब मैं इसके लिए क्या नई वीडियो बनाऊंगा। तो जब मैं अपना वो कर रहा था ना, सर्च कर रहा था, तो देखो सर्च करने से पहले ना घर वालों का माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो यार, हम कोई चीज़ ले रहे हैं ना,
सब खुश होए उसमें। ऐसे नहीं कि तुम कुछ ले आए फिर मतलब समझ रहे होगे कि फैमिली में कोई मुंह बना ले यार तूने पैसे खर्च कर दिए, मतलब समझ रहे होगे पेरेंट्स को पहले सबसे ज़्यादा रखना पड़ता है ना, उसके बाद बाकी सब है, भाई 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 बंधु वो सब। तो पेरेंट्स का ही था, तो पेरेंट्स के दिमाग में मैं डाल रहा था कि अम्मी बाइक है, वो कह रहा है तो तेरे पास दो दो बाइक है एक स्कूटी है, मतलब है फिर क्यों, अरे यार देखो इतने टाइम से ये है, मतलब ये था ही, एक बार तो लेना ही था, मतलब मैं उनको लाए लप्पे देने लगा कि भाई चाहिए अभी ना। तो वैसे ही वो कहते देखते हैं ऐसे ही ले हो, उन्होंने सिर्फ छूटते ही बोला जो पैसे पहले आर थी ना वो तो ले मत लियो, मतलब फेयरिंग वाली से तो एकदम ही अगेंस्ट हो गए। नेकेड उन्हें पसंद आती है, मतलब नेकेड ना थोड़ी डिसेंट सी लगती है, तो नेकेड पसंद आती है, मैंने देखा है बंदों को। तो ये सीन था, एक बार मैं ऐसे निकल के करता हूँ। तो उन्होंने साफ सीधा बोला, मतलब मेरे को पता चल गया था कि इनको फेयरिंग तो पसंद ही नहीं आएगी, तो मैंने RC490 दिखाई कि यार ये कैसा जहाज़ है ना। मैं बोला, मैं दूसरी एक दो और दिखाई, तो वो 6R को भी देख के बोले कि ये तो नहीं, और इतनी महंगी। ठीक है, मैंने कहा, वो कह रहे कि तू बजट बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक लाया है, अब EMI का ऑप्शन है तो तू कुछ भी ले लेगा। मैं कहा बात तो सही है, ठीक है फिर नहीं करते ये, तो मैंने ज़्यादा रेंज बढ़ाई नहीं। Z900 उन्हें अच्छी लगी, पर कह रहे तो बहुत ही बढ़िया, बहुत भारी सी आई है, तो नहीं ये नहीं। फिर उनको मैंने दिखाई ट्राइडेंट चलते हुए में, भाई जब घर वाले कोई क्या चीज़ कहते हैं ना यार ये तो प्यारी लग रही है, तो ना मन और करता है हाँ भाई, इसमें घर वाले भी खुश अपन भी खुश। और फिर मैं ऐसे ही राइड पे गया हुआ था, तो देखो अक्सर तो मैं बोलता नहीं, बट एक बंदा अपने ही ग्रुप में ले आया, मैं कहा भाई दिखाना, और भाई वो बाइक सच्ची में मतलब इतनी छोटी सी, इतनी प्यारी सी, इतनी क्यूट सी, और भगाओ तो क्या मतलब टॉर्क उसमें। मैं कहा भाई 390 के बाद अगर कोई इनिशियल में मुझे मज़े दे सकता है तो यही है। वो भाई फिर मतलब जच गई अपने को। फिर क्या था, मैंने उसका देखा प्राइस वाइस कितने की मिल रही है, और सबसे बड़ी बात प्राइस भी वैस की सेम बजट से ही, मतलब बजट सिक में। मैं उसकी R&D करी कि भाई कितनी सर्विस आती है इसकी, क्या चक्कर पड़ता है, तब पता चला सर्विस भी ठीक ठाक है। हाँ ट्राइम का सर्विस नेटवर्क बेकार है, मतलब अब थोड़ा ठीक हो गया पहले से, बट जितनी पुरानी वीडियोस देखी थी सब में यही कह रहा था कि बेकार है सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे बाइक अच्छी है, और वो कह रहा है कि ये छोटे बंदों के लिए है, बड़े बंदे इतना वो नहीं कर पाएगा, वो छोटी बाइक है थोड़ी। तो मैंने इसे चला के भी देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई बच्चा मतलब कि ऐसी कोई बाइक चला रहा हूँ। ड्यूक से भी मुझे लगा कि यार छोटी है हाइट में, ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा पैर रखूँगा तो नीचे से निकाल दूंगा इसको। तो फिर मैंने सोचा भाई ये तो बढ़िया, ये ट्राई करेंगे। और फिर मैंने देख ली नई के अंदर कि भाई ये तो रिलीज़ हो रही है, तो मैं सोचा भाई वेट ही कर लेते हैं, है ना, क्या पता बढ़िया ऑप्शन आ जाए। एंड आपको पता ही है कि फिर हमारे कुछ पर्सनल भी रीजंस थे कि हमने सोचा पहले बाकी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाले काम कर लें, ये सब तो यार मतलब लोग कहते हैं लायबिलिटी, तो इस चक्कर में सबका सोच के चलना पड़ता है। तो वो सीन था यार। बाकी मैं यही कह रहा था कि अभी रुक जाओ, नई बहुत सारी बाइक्स आ रही है ना, और क्या पता GST जो कट है वो और बाइकों पे भी हो जाए, तो आपको एक बेटर डील मिल जाए। नया प्रोडक्ट तो देखो नया प्रोडक्ट होता है। तो वही है, आप भले सेकंड हैंड कुछ भी ले आओ, है ना, मैं कह रहा हूँ नई R15 भी ले आओ, बट वो आपको ना पुरानी फील देगी यार, कि यार बाइक तो काफ़ी टाइम चले आ रही है ना। तो जैसे गाड़ियों में होता है कि भाई आएगा आपने TUV ली, और एक B6 एकदम मॉडर्निस्टिक गाड़ी, वो अलग ही दिखती है आजकल रोड पे। तो वैसे अगर आप कोई एक फ्रेश प्रोडक्ट लेते हो ना, तो उसमें मतलब क्रेज़, उसका जो एन्जॉयमेंट है ना, वो आपको लंबे टाइम तक रहेगी। हालांकि वहाँ कोई एक आप
वैसे ले लोगे कि भाई जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें भी आपको रहेगा क्रेज व्रेज, बट ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, है ना, महीने भर टिक जाएगा बस। फिर आपको कह रहे सबके साथ ये तो कॉमन सी है, यही तो घूमती फिरती है। बट वहीं कोई अलग चीज़ ले लोगे, जैसे RS V4 हो गई, है ना, नया प्रोडक्ट है अभी, ठीक है, वैसे ही कोई दूसरी बाइक हो जाएगी, तो 6-7 महीने मतलब आप एक तरीके से रहोगे, स्टे करोगे। तो मेरा ये प्लान था। बाकी देखो बाइक्स और भी बहुत सारी आ रही है 350 सेगमेंट में, ठीक है, 450 सेगमेंट में, है ना। लोग अभी तो कह रहे हैं कि भाई CBR होंडा भी लाएगा अपनी कुछ बाइक्स। होंडा की 800 आ रही है, होंडा CB, वो भी ट्रैक कर सकते हो, है ना। उन GSX VSX की तो क्या ही बात करें, GSX 750 आ जाए तो भाई गजब, है ना। तो यही थी यार आज के लिए, तो मैं इतना ही रखूँगा। बाकी मेरे पास 1-2 और चीज़ें जो बतानी थी, जैसे कि अगर आप यूज़ बाइक ले रहे हो, तो जब मैं देख रहा था तो मेरे को कौन सी बाइक बहुत वैल्यू फॉर मनी लगी थी कि भाई ये तो बनता है, देख लूँ बन रहा है नहीं बन रहा, साला कहीं छूट गए, पहले तो कर देते चेकिंग ना। पेंटिंग ज्ञान बख्शोदी कर दी और बन ही नहीं रहा। खुलवा दो यार हंचो।